मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान होता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जात मिले समाज सब पावे निज पद राह नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुरम् सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरा अधिकार। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल तक अपनी चर्चा चली वेदनी कर्म से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो बहुत ही स्पष्ट बात आई कि वेदनी कर्म के निमित्त से जो भी संयोग प्राप्त होते हैं वे सुख दुख के कारण नहीं, मोह से सुख दुख भासित होता है। सो सुख दुख तो परिणाम ही के निमित्त से है। कितनी स्पष्ट, कितना अभ्यास क्या करना, अभ्यास क्या करना कि ऐसे परिणाम हो जिससे सामग्री के निमित्त से सुख दुख न हो। तो वे परिणाम कौन से हैं? इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लक्ष्य पर का बना रहे, लक्ष्य पर का बना रहे, स्वभाव का निर्णय न हो, स्वभाव की सन्मुखता न हो। अब तो हम दुखी नहीं होंगे, अब तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, अब तो हम शांत रहेंगे, ये कोई उपाय नहीं। क्या बोला? ये तो कोई उपाय नहीं। क्यों? पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि चलती रहे और सुखी हो जाए, ऐसा कभी हो सकता नहीं। अपने स्वभाव का आश्रय न हो, उपयोग में आत्मा न हो और आनंद प्रकट हो जाए, ऐसा कभी हो सकता नहीं। क्या कहा? एक शब्द बोला, उपयोग में आत्मा न हो और आनंद हो जाए, ऐसा कभी हो सकता नहीं। क्यों नहीं हो सकता? कि जैसे जिह्वा इंद्री पर चीनी हो और उपयोग में जब उसका लक्ष्य होता है तो मिठास का वेदन होता है। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? उपयोग में मिठास है तो मीठी लगती है, और उपयोग में आत्मा हो तो आनंद होता है। मतलब जैसे चीनी मिठास स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा आनंद स्वरूप है। तो उपयोग में आत्मा होगी तभी तो आनंद आएगा। उपयोग में चीनी हो तभी तो मिठास का वेदन होएगा। अरुण भैया, ख्याल में आ रही बात? नहीं आ रही? बोलो। जी, उपयोग में आत्मा का क्या अर्थ है? एक किस अपेक्षा से ये है कि जो पहला गुण स्थानवर्ती है उसको मतलब श्रद्धा की अपेक्षा से किया गया और एक चारित्र की अपेक्षा से भी होता है, हम्म उसमें काफी डिफरेंस आता है। उसमें जब श्रद्धा की अपेक्षा होता है तो चारित्र की अपेक्षा भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि श्रद्धा की अपेक्षा है चारित्र की अपेक्षा नहीं है। भले आंशिक आनंद हो,
भगवान जैसा आनंद नहीं है, लेकिन श्रद्धा में आत्मा है तो चारित्र में भी आत्मा। अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद होगा ही होगा, भले ही वो कम हो, उसकी क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी तो वही होगी। वो वीतरागता की वृद्धि होती जाएगी और पूर्ण वीतरागता होगी। लेकिन श्रद्धा में आत्मा है तो ज्ञान में भी आत्मा है और चारित्र में भी आत्मा। सारी परिणतियों का, सारी ही परिणति स्वभाव सन्मुख होंगी, सारी अनंत परिणति। समझ आई बात क्या है? अब उपयोग में आत्मा क्या शब्द मैं यूज कर रही हूं कि जैसे आप स्वाध्याय सुन रहे है ना, और स्वाध्याय सुनते सुनते उपयोग कहीं और चला जाए तो आप क्या बोलोगे? अरे दीदी क्या बोला, सुन नहीं पाए। तो उपयोग उधर सन्मुख होता है तब उस संबंधी ज्ञान होता है। आई बात ख्याल में? तभी उस संबंधी आनंद या दुख होता है। अब जैसे हमने ये बोला कि अरे अरुण भैया तो कुछ समझते ही नहीं, तो ये वाली बात आप जिस समय ये शब्द बोले गए उसी समय उपयोग कहीं और चला गया तो आपको दुख नहीं होएगा, वेदन नहीं हुआ ना उसका। और प्रशंसा की, वो नहीं सुन पाए तो आनंद नहीं। ये कर्णेंद्रिय संबंधी बात की। क्या जब अपन ने ज्ञानावरणी कर्म से होने वाले दुख की बात की तो एक समय उपयोग एक खिड़की पे रहता है। जिस समय चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान है उस समय कर्णेंद्रिय संबंधी नहीं, जिस समय कर्णेंद्रिय संबंधी उस समय घ्राण इंद्रिय संबंधी नहीं। जिस समय आप गाना सुन रहे हो उस समय स्वाद नहीं ले रहे, जिस समय स्वाद ले रहे हो उस समय सुन नहीं रहे, है ना। और सुनो, वो जिव्या इंद्री पर शिकंजी है और आपको बोला कि बताना मीठी हो गई कि नहीं हो गई, तो आप चीनी को सेंटलाइज करोगे तो आपको मिठास पता चलेगी और उसी समय खट्टा खारा पानी सब है। तो उपयोग में जिसको लेते हैं वो संबंधी ज्ञान होता है और उसका क्या स्वरूप है ये पता चलता है, तो स्वरूप से आनंद होता है। ऐसे ही उपयोग में जब आत्मा होता है और आत्मा का स्वरूप सुख स्वरूप है तो सुख का वेदन होता है। ये कहना था, ख्याल में आई बात? अभी भी कुछ टेंशन लग रही है, बोलो। निमन में सवाल तो है लेकिन कुछ शब्द कैसे तो वो थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि श्रद्धा से हटके अब आगे बात करूँ तो जैसे कई विकल्प आते हैं तो उसको भी मतलब जो वस्तु स्वरूप है उसको सामने लाके शांत करना पड़ता है। हम्म, तो सुनो, जब लाके देखो, एक स्थिति कैसी है कि वस्तु स्वरूप पता ही नहीं था, है ना, तब उसी उसी में उपयोग रहता तो टेंशन 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 बनी रहती थी कंटिन्यूटी में। अब कंडीशन कैसी हो गई कि वस्तु स्वरूप को लाके सोचना पड़ता है। तो अब आने, भले ही सोचना पड़ता है लेकिन आने लगा ना, वस्तु स्वरूप सामने आने लगा ना। अब एक कंडीशन क्या होगी कि जब उस कषाय का ही अभाव हो गया तो वो आनंद धारा चली रही है, लानी नहीं पड़ती। एक कंडीशन क्या थी, वस्तु स्वरूप पता ही नहीं। एक कंडीशन बाद में याद आती, एक कंडीशन कैसी बनेगी, साथ में ही याद रहती, और एक कंडीशन कैसे होती कि वो आगे आगे रहती। अरे बात समझ में? तो गलता हुआ मोह
जब वस्तु स्वरूप का याद करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो गलता हुआ मोह और वो मोह टूट जाए, अनंतानुबंधी का अभाव आ जाए, एनी कंडीशन वो साथ रहेगा। अभाव ही हो गया ना अनंतानुबंधी का। ऐसा युद्ध चल रहा है और अनंत शांति चल रही है। युद्ध के काल में क्या चल रहा है? अनंत शांति। अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। बहुत बात दृष्टांत दिए। कोई करोड़पति है, उसके उसका कुछ लॉस हो गया, समझो पर्स गिर गया, लॉस हो गया, तो भी शांति है। अरे मैं करोड़पति हूँ। भले ही उस समय घर जाने के पैसे नहीं है, तो किसी से मांगेगा। एक साइड में मांग रहा है, दूसरी साइड में अरे मैं अंबानी हूँ। हरी बात ख्याल में, साफ पैरेलल, दोनों चीजें पैरेलल चल रही है। अरे मैं ध्रुव सत्ता हूँ, मेरा क्या बिगड़ता है? हरी बात ख्याल में। ये अभ्यास इसका नाम। अभ्यास होते हुए मोह टूटता, कितना क्लियर लिखा है देखो। यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा, यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा, अभी अभ्यास होना है। पहले तो यथार्थ विचार ही पता नहीं, उन्होंने हमसे ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, इसलिए गुस्सा आती है, इसलिए खराब लगता है, ऐसे खराब लगता है, नुकसान हो गया, ये हो गया। अब यथार्थ विचार चलने लगा, अरे अपने ही कर्म का उदय है। अरे ये जो दुख है वो पर के कारण नहीं, मेरी परिणति में ही कषाय उत्पन्न हो रही है। यथार्थ विचार चलने लगे। अरे पर से और इन विचारों से मेरा क्या बिगड़ता है, मैं तो अभी भी ध्रुव हूं। ये यथार्थ विचार चलने लग गया, पर के बारे में और अपनी परिणति के बाद, दोनों के बारे में। अभी भी ध्रुव सत्ता हूं, परिपूर्ण सत्ता हूं। ये यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो, वैसा साधन करे। वैसे साधन कर रहा है वो, तब क्या होगा उससे? आत्म भावना से मोह मंद हो जाए। जो सीधा सीधा एकांत रूप से पर को दोष देने की वृत्ति मिट गई। एकांत रूप से मैं सिर्फ परिणाम वाला हूं, ध्रुव ध्रुव कुछ नहीं होता, ये एकांत मिट गया। परिणाम बिगड़ गए हैं, ये सच्ची बात है, परंतु मैं नहीं बिगड़ा, मैं अभी भी ध्रुव हूं। ये इन एकांत निरर्गल दृष्टि उछलती थी, वो समाप्त हो गई। तो उससे क्या होगा? मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। पहले क्या कह रहे हैं? अभ्यास करे। बाद में क्या कह रहे हैं? अभ्यास का फल आ गया। देखो पूरी प्रोसेस है इस पैराग्राफ में। पहले क्या लिखा है? अभ्यास करे और मोह मंद हो जाए, और मोह मंद होने पर ऐसी दशा आ गई। कैसी दशा? कि बाहर में अनेक कारण मिल रहे हैं और सुख दुख नहीं हो रहा। कौन सा? अनंतानुबंधी। अप्रत्यक्षान हो सकता है, लेकिन पैरेलल दो चीजें चल रही। इधर स्वभाव का आनंद और उधर शेष जो कषाय है उसमें चल रहा है कुछ थोड़ा बहुत। फिर सोचना नहीं पड़ेगा। क्या बोला? फिर विचार करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप हो गया। क्या कहा? ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप हो गया, मोह राग द्वेष का अभाव ही हो गया, बस शांति प्रकट हो गई। तो पहले अभ्यास रूप, सबसे पहले निर्णय रूप, उससे भी पहले विचार रूप, विचार रूप फिर निर्णय रूप, फिर अभ्यास रूप, और फिर दशा ही बदल गई। मोह राग द्वेष का अभाव ही हो गया। शेष राग है
तो शेष राग के काल में ही मैं परिपूर्णता का आनंद है। युद्ध के मैदान में अनंत क्षमा चल रही है, एक तरफ क्रोध और एक तरफ क्षमा, कि हाँ ऐसा ही। एक तरफ वो पैसे भी मांग रहा और एक तरफ अपने करोड़पति जान रहा, कि हाँ ऐसा ही। ये पैसे मांग रहा है, करोड़पति कैसे हो सकता है? कि नहीं, करोड़पति ही है, कोई कंडीशन के कारण पैसे मांग रहा है करोड़पति। बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? दे दो भैया, मैं, अरे थोड़ा देना, तुम मेरे को घर जाने तक के 1000 रुपए दे दो, मैं 5000 डाल दूंगा, 10,000 डाल दूंगा तुम्हारे अकाउंट में। बॉडी लैंग्वेज कैसी? वो नहीं वो करेगा, क्यों? मांग रहा है पर करोड़पति है। परिणाम बिगड़ गए हैं, मैं ध्रुव हूं। ये एक साथ दोनों, जिसको कह रहे हैं निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म एक ही काल में होता है और एक साथ चलते हैं, ऐसा। ठीक है। तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसको मैंने बोला उपयोग में आत्मा। अरे मैं आत्मा हूं, सदा ही आत्मा हूं। ठीक है। तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है, ये सच्चा उपाय। क्लियर हुआ आपको अरुण भैया? ऐसा। अभी देखो, वो जो शब्द मैंने आज इस्तेमाल किया उसका अर्थ ये है कि हम चीनी के बारे में ऐसा बोला, चीनी मीठी होती है, मीठी होती है, मीठी होती है। जिह्वान्द्री पर चीनी नहीं हो तो मिठास आएगी, आनंद होगा? नहीं होगा। ऐसी ऐसा बोलते रहो, मैं तो ध्रुव हूँ परिपूर्ण हूँ, और निर्णय अनुभव नहीं करो तो आनंद होगा? जब परिणति स्वभाव सन्मुख होती है तो आनंद होता है। इसलिए कषाय की मंदता में बहुत लोगों को धर्म का भ्रम हो जाता है कि हाँ अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, निर्णय पूर्वक ठीक है, उतना ही ठीक है, अनुभूति हो तो कषाय मिटे, नहीं तो वो पेंडुलम चलता रहता है। कितना क्लियर लिखा वहां पर, कषाय की मंदता हो तो मंदता बहुत देर तक नहीं रहती, वो फ्लक्चुएट करती रहती है, फिर तीव्रता हो जाती है, तो फिर जैसे का तैसा हो जाता है। तो अनुभव हुआ हो तो कषाय मिटी गई ना, प्रोसेस हो गई। जैसे अपन ने गोल्ड की प्रोसेस की तो उसमें से कॉपर रिमूव ही हो गया। अब कॉपर का टेस्ट कब देगा वो? पॉजिटिव टेस्ट देगा ही नहीं। ब्लड में से मलेरिया रिमूव हो गया, अब मलेरिया का टेस्ट में पॉजिटिव आएगा मलेरिया, तो मलेरिया से होने वाले दुख होंगे। अब बुखार आएगा, अब सिर दर्द होएगा, उल्टी आएगी? नहीं आएगी। कारण हट गया तो कार्य भी हट जाएगा, ऐसा। तो स्वभाव सन्मुख होने पर प्रोसेस होती है। तो पहले मोह तो गल सकता है, कषाय भी मंद हो सकती है, लेकिन अभाव तो स्वभाव की सन्मुखता से ही होता है। इसलिए भ्रम नहीं रखना। क्या कहा? इसलिए भ्रम की कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा। हाँ बोलिए। तो कई बार जैसे कोई पर्याय हुई तो उसके अंदर ये जो खेद खिन्नता होती है वो दुखी कर देती है, कि वो मन ये करता है कि खेद खिन्नता भी क्यों हो रही है। बराबर है। देखो, ये ये क्या है, ये फर्क पड़ता है।
एक स्वरूप को समझे बिना खेद खिन्नता ही अच्छी लगती है। हाँ, हमें तो गुस्सा आ रहा है, हाँ हम तो रूठ गए। कोई शोक में आनंद मनाता है, कोई क्रोध में आनंद मनाता है। ऐसा जब स्वरूप समझते हैं ना, तब अपनी वे तीव्र कषाय है ना जो, वो भाषित होती है कि नहीं होना चाहिए। और एक बोलता है, एक एक बोलता है, तो उन्होंने हमसे ऐसा बोला, हम कुछ नहीं बोले। एक एक काल ऐसा होता है, एक समझ ऐसी होती है, एक समझ ऐसी होती है, उन्होंने कुछ बोला और अपन से भी हो जाए कषाय, बाद में ऐसा रियलाइज होएगा, अरे फालतू में करी, बेकार में, अपने कोई बंद का कारण है, सामने वाले को तो कुछ उससे होता नहीं है। तो खेद खिन्नता होने लग जाती है ना, ऐसा। और जब उसको चाहते नहीं है ना कि ये मिट जाए, तो इतनी चाह से कुछ नहीं होता, उसका उपाय करना है। क्या? अरे स्वभाव का और आश्रय करना, तो वो खेद खिन्नता उत्पन्न नहीं होगी। अच्छी नहीं लग रही, ये भी गुड साइन है, परंतु इतने से काम नहीं बनेगा, वो तो स्वभाव के आश्रय से ही मिटेगी। और किसी को खेद खिन्नता ही नहीं हो रही, तो वो मिटाएगा काय को? और किसी को खेद खिन्नता हो रही है और विचार करता है, अरे ये भी नहीं हो, ये कषाय भी नहीं हो, तो इसका उपाय क्या है? स्वभाव का आश्रय। पंडित साहब ने वीतराग पूजन में कितना क्लियर लिखा है, खटकती है रागादि परिणति विकारी। खटकती है, और किसी को तो खटकती नहीं है, उसने तो अपने जीवन का अंग बना रखा है, ये तो करना ही पड़ेगा। कोई समझाए तो बोले कि हाँ ऐसे तो घर चल गई, ठीक है चुप रहो, जरूरी है, कषाय तो जरूरी है। और किसी को खटकने लगी, नहीं नहीं, ये तो अपने लिए बंद का ही कारण है, इससे पर में कुछ हो सकता नहीं, अपने लिए नुकसान है, दूसरे में कुछ हो नहीं रहा, तो वो खटकती है, परंतु खटकती नहीं रहती। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। आई बात ख्याल में? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी ये परिणति? तो स्वभाव का आश्रय बढ़ता है, तो उस कषाय का अभाव होता जाता है। ये विधि है। पहले हम उसका, ये दुख रूप है, इससे ये बंद का कारण है, ये है, ऐसा स्वरूप तो समझे। ये समझते हैं तो उसका उपाय करते हैं, और उपाय दे समझे तो, अब बच्चों को डांटे नहीं, समझाए नहीं, तो कैसे चलेगा? अब यही नहीं पकड़ में आ रहा, ये परिणाम है। भगवान की पूजा पाठ का परिणाम तो है, पकड़ में आ जाती है। भगवान की पूजा है, उपादेय के है। और ये जो परिणाम, अशुभ परिणाम हो रहे हैं, तीव्र कषाय, ये घर गृहस्थी के, ये उपादेय हैं। भगवान की पूजा से सम्यक दर्शन होता है क्या कि नहीं? और बच्चों को उपदेश देने से सम्यक दर्शन होता है? अरे पाप तो पहले ही है। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो मतलब कई बार लगता है कि जो खेद खिन्नता आती है, कहीं एक चाह तो नहीं है कि ये विकल्प ना है। बात हो गई ना, ये विकल्प न रहे ऐसे भाव बनते हैं, कषाय की मंदता में ऐसे भाव बनते हैं, परंतु न रहे की भावना से तो नहीं रहेगा, स्वभाव का आश्रय करेंगे तो मिट जाएगी। तो यही लगता है कि विकल्पों से तुम कहीं अपने आप को भिन्न, अप्रभावी जानने मानने वाले विचार, विकल्पों से जो आते हैं, आपको अपने आप को भिन्न और अप्रभावी नहीं जान रहे हो, तभी आपको ये अंदर उसी का खेद नाम खिन्नता। है, उसी उसी का नाम है। भिन्न नहीं जान रहे ना,
उसी का नाम है क्या कि ये मिटे। जब पर्याय का लक्ष्य होता है तो उस संबंधी दुख होएगा, स्वभाव का लक्ष्य होएगा तो सुख होगा। और स्वभाव का लक्ष्य होने पर ऑल टाइम भिन्न भाषित होता रहेगा, ऑल टाइम। अभी निर्णय पूर्वक, फिर अनुभव पूर्वक। समझ आई बात? कोई भी वस्तु है, पहले आगम प्रमाण जानते हैं और फिर निर्णय प्रमाण और फिर स्वानुभव प्रमाण। पहले आगम से निर्णय करते हैं, तब तो पता चलती है, आगम से ही तो पता चली है कि आशव और आत्मा दो न्यारे न्यारे हैं। अब आगम से पता चल गई, जस्ट नॉलेज। फिर हमने निर्णय किया अपनी परिणति से, तो निर्णय हो गया। फिर स्वानुभव हो गया, अरे हाँ, जब आत्मा का अनुभव किया तो वहां आशव था ही नहीं। अब स्वानुभव से देख लिया। अब ये कब रहेगा? ऑल टाइम। ज्ञान में परलक्ष्य बनेगा तो भी भिन्न जानता रहेगा। स्वलक्ष्य होगा तो आनंद होगा, परलक्ष्य होगा तो फिर कषाय उत्पन्न होगी, उसकी जाति बदल जाएगी, अप्रत्यक्ष अनंतानुबंधी नहीं होगी फिर। ऐसा आगम से जानना, फिर निर्णय करना, अभ्यास रखना और फिर स्वानुभव द्वारा वो भिन्न हो ही गए, देख ही लिए। ऐसा जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि और रागादि को निज भाव से न्यारा किया। परम पैनी सुबुद्धि छैनी, सुबुद्धि रूपी छैनी से जिन्होंने अंतर में सावधानी से पटकने पर रागादि को और वर्णादि को, दोनों को, वर्णादि मतलब शरीर आदि, रागादि मतलब ये तीव्र कषाय मंद कषाय के भाव, निज भाव ते न्यारा किया। न्यारा किया मतलब न्यारा जान लिया। ठीक है? ये भाव तीव्र कषाय मंद कषाय के होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। मंद कषाय में सॉरी फील होगी, तीव्र कषाय में सॉरी नहीं लगेगी, और स्वभाव के आश्रय से आनंद होगा। तो कभी मंद कषाय, कभी तीव्र कषाय, कभी स्वभाव का आश्रय, कभी चिंतन रूप आश्रय और कभी स्वानुभव रूप आश्रय। ठीक है? बोलो, किसी का कोई और प्रश्न है? क्लियर हुआ अरुण भैया? अभी भी कुछ रहता है? क्लियर? देखो, अब अपने को नया विषय लेना है, आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, है ना। इससे पहले, अब नया टॉपिक लेने से पहले एक प्रश्न आ रहा है मेरे पास बराबर, मेरे को याद भूल जाती है कि चार अनुयोग क्या है और प्रमाण क्या है ना। पहले से अपनी जो विषय चल ही रहा है ना, वहीं से अपन पहले प्रमाण देखते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? तो प्रमाण मतलब संपूर्ण वस्तु के ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ये प्रमाण ज्ञान की पर्याय है, जो ज्ञान की पर्याय पूरी वस्तु को देखे एट अ टाइम, पूरी वस्तु को देखे एट अ टाइम, तो उसको कहते हैं प्रमाण ज्ञान। कैसे? कैसे? जैसे केला देखा, केला, है ना, तो केला देखेंगे तो बाहर से कैसा दिख रहा है? छिलका छिलका, और अंदर में कैसा है? सफेद सफेद, मीठा मीठा। तो ये हमें संपूर्ण वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है एट अ टाइम, तो उसका नाम है प्रमाण का केला। प्रमाण। तुम्हारा घर कितना बड़ा है? कि हमारा घर है 5 BHK, तो संपूर्ण वस्तु का ज्ञान। ऐसे आत्मा, आत्मा का प्रमाण मतलब कि आत्मा कैसी है,
कि द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु ये प्रमाण, उस ज्ञान को बोलते हैं प्रमाण ज्ञान। वस्तु तो जी न्यारी है और ज्ञान न्यारा है, तो ज्ञान इसको देख रहा है कि ये पेन है, रेड कलर का है, ढक्कन है, इसमें अंदर रिफिल है, ये रेड लिखती है, ये पूरा ज्ञान प्रमाण ज्ञान। और वस्तु के एक अंश का ज्ञान, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश का ज्ञान होता है नय ज्ञान। और जिस समय नय का ज्ञान होता है उस समय भी पूरी वस्तु ज्ञान में बनी रहती है, तभी वो नय कहलाती है। अब कोई पूछे कि तुम्हारी किचन कितनी बड़ी है, तो बोलेंगे कि हमारी किचन है 10x15। तो जिस समय हम किचन की मुख्यता से बात कर रहे हैं उस समय भी पूरा घर ज्ञान में है कि नहीं, कि भूल गए, तभी वो नय कहलाता है, नहीं तो वो मिथ्या नय कहलाता है। आ रही बात समझ में? उसका इंटीरियर कैसा है, तो हम चौके की मुख्यता से बात करने लग गए तो ये कहलाएगा नय। और नय की परिभाषा ही है प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं। ठीक है, प्रमाण से ग्रहित नहीं है, प्रमाण पता नहीं है और नय की बातें कर रहे हो तो वो नय नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये नय प्रमाण क्या चीज होती है कि ये वस्तु को जानने के काम आती है। प्रमाण और नय से क्या करते हैं, वस्तु का ज्ञान करते हैं प्रमाण और नय के द्वारा। छोटी सी छोटी बात हो ना, जैसे मोबाइल खरीदते हैं लोग, गाड़ी खरीदते हैं, तो उसको प्रमाण और नय से ही ज्ञान करते हैं, तभी खरीद पाते हैं। ये गाड़ी है, किस कंपनी की है, कितने रुपए की है, स्टेयरिंग कैसी है, व्हील कैसे हैं, ये अपन भेद भेद से नए नए से एक एक एंगल से नए मतलब एंगल, नए मतलब एंगल, किसका एंगल, प्रमाण का एंगल। तो अनेक अनेक एंगल से उस वस्तु को देख रहे हैं। तो नए और प्रमाण से, प्रमाण मतलब पूरी वस्तु और नए मतलब उस वस्तु का कोई सा भी एक अंश। जैसे अभी अपन ने इतनी चर्चा की, तो चर्चा की तो अब पर्याय में से भाव होते हैं, पर्याय में से भाव होते हैं, तो अपन एक वो पूरी वस्तु के एक पर्याय अंश को देख रहे हैं और उसी समय ध्रुव विद्यमान है, तो तुम्हारा अंश वो सही है। वो अज्ञानी अकेला पर्याय पर्याय समझता, अंश को जानता ही नहीं, तो उसको प्रमाण की वस्तु पता ही नहीं, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। और यहाँ प्रमाण पता है ना, तो देखो जिस समय विकारी परिणाम हुए उस समय ध्रुव विद्यमान है कि नहीं, ध्रुव विद्यमान है, तो ध्रुव का लक्ष्य किया तो भी एक अंश हो गया, ध्रुव भी एक अंश, पर्याय भी एक अंश, दोनों अंश हैं। और द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु ये प्रमाण है। हरी बात समझ में? पायल, आपको ख्याल में आ रही बात? तो आ जाओ सामने, है ना? पूरी वस्तु है, कोई भी पूरी वस्तु, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये क्या है, प्रमाण। इसका ढक्कन ऐसा है, ऐसा है, ये हो गया नय। इससे नहीं लिखते, इससे लिखते हैं, ये हो गया नय। वास्तव में ढक्कन तो पेंसिल नहीं, यही वास्तविक पेंसिल है, ध्रुव पेंसिल, ये भी एक नय, और दोनों को देख रहे तो प्रमाण। इतनी सिंपल बात है और सब में लागू पड़ता है ये। नहीं, ये तो आपने रेड पेंसिल दे दिया, हमें तो ब्लू चाहिए, तो ब्लू पेंसिल कैसी मिलेगी, प्रमाण की। तो प्रयोजन कैसे सदेगा कि ढक्कन हटाएंगे, और फिर किससे लिखेंगे, पेन से। ये असली पेंसिल, ढक्कन पेंसिल का अंश है पर पेंसिल नहीं। समझ में आ गई बात? ऐसी पर्याय, पर्याय क्या है, वस्तु का अंश है लेकिन पूरी वस्तु नहीं, पूरी वस्तु तो ध्रुव है, प्रयोजन भूत। तो वो जब प्रयोजन साधेंगे ना लिखने का, तो ढक्कन को अलग करेंगे,
तब लिखेंगे। ऐसे ही आत्मा में प्रयोजन साधेंगे ना तो पर्याय गुण भेद को गौण करेंगे, ध्रुव का लक्ष्य करेंगे। ये प्रयोजन साधना है। स्टिल वस्तु कैसी है? प्रमाण रूप। यहाँ देखो दृष्टांत में तो कैप अलग कर दी, पेंसिल अलग कर दी। सिद्धांत में पर्याय अलग नहीं होगी, ऐसे क्षेत्र से अलग नहीं होगी। पर्याय को गौण करना होगा और ध्रुव को मुख्य करना होगा, और वो वस्तु ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। ये सिद्धांत में और दृष्टांत में ऐसे जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पे क्या किया? कैप अलग कर दी, पेंसिल से अपना प्रयोजन साध रहे। असली पेंसिल ये है कि ये, असली पेंसिल तो ये ही है। ऐसे ही आत्मा पर्याय है कि द्रव्य? कि द्रव्य पर्यायात्मक आत्मा होती है पूरी प्रमाण। प्रयोजन भूत आत्मा तो ध्रुव है। आ गई बात ख्याल में? ये तो सरल बात है एकदम। तो प्रमाण और नय से क्या करते हैं? वस्तु का ज्ञान होता है। तत्व सूत्र में सूत्र है क्या? प्रमाण नैर अधिगम। प्रमाण और नय अधिगम के, अधिगम मतलब ज्ञान के उपाय हैं। किसी भी वस्तु को, साड़ी खरीदोगे प्रमाण नय से जानोगे, सूट खरीदोगे प्रमाण और नय से ही जानोगे। लेकिन हम जहाँ समझते नहीं है ये प्रमाण है और ये नय है, टेक्निकल भाषा नहीं पता। लेकिन किसी भी वस्तु का ज्ञान प्रमाण नय से ही होता है। उसके भेद 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 को जानना नय, और पूरी वस्तु को एक साथ जानना वो प्रमाण। ठीक है, बोलो। प्रमाद और प्रमाण एक ही है? नहीं, प्रमाद अलग चीज है। अच्छा, तुम्हारा मैंने प्रश्न प्रमाद प्रमाद? पूछा था। ओके, हाँ। चलो कोई बात नहीं। प्रमाद ठीक। मतलब जिसको लोक में आलस कहते हैं ना, आलसी। ये कितना प्रमादी है, आलसी है, पड़ा ही रहता है, तो लोक में उसको प्रमाद कहते हैं, प्रमादी। लेकिन यहाँ प्रमादी किसको कहते हैं? जो ऐसी प्रमाण नयात्मक वस्तु का ज्ञान नहीं करता, सो प्रमादी। क्या बोला? प्रमाद किसको कहते हैं? जो वस्तु का निर्णय अनुभव नहीं करे उसको कहते हैं प्रमाद। छठवें गुण स्थान तक को प्रमाद दशा कही है, सातवें गुण स्थान को अप्रमत्त दशा कही है। कि तुम्हें पर सन्मुखता भी क्यों हो रही है? स्वभाव का आश्रय करो, भगवान बनो। तो सो तो छठवां गुण स्थान जब प्रमत्त दशा है, तो पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। पहला तो अत्यंत प्रमत्त दशा है, पर सन्मुखता ही प्रमाद है, पर लक्ष्य होना ही प्रमाद है, जहां राग द्वेष की उत्पत्ति हो, ये प्रमाद। ठीक है। अब चरणान योग से प्रमाद अलग करेंगे, द्रव्यान योग से प्रमाद की परिभाषा अलग करेंगे। चरणान योग से क्या बोलेंगे? टोडरमल जी ने लिखा है आगे, हिंसा में प्रमाद मूल है। जब जब हिंसा होती है तो असावधानी से, प्रमाद का दूसरा शब्द लिख लो यहाँ पे, असावधानी। जब बाहर की असावधानी होती है, जी मरे जिए, हमें को, हमको क्या, गर्म पानी में ठंडा पानी डाल दिया, तो ये प्रमाद के कारण हिंसा होती है। और प्रमाद से ही निजीव की हिंसा होती है, प्रमाद से ही पर की हिंसा होती है। जब स्वरूप की सावधानी नहीं है, अपने स्वरूप की सावधानी, तो राग उत्पन्न हुआ, तो अपनी हिंसा हो गई। और इतना तीव्र राग हुआ कि अब कौन छन्ना बांधे, कौन तो छने पानी से नहाए, पी लेते हैं वो ही बहुत है। भैया छन्ना बांधने की सावधानी क्यों कर रहे? उसमें कितना टाइम लग रहा है? तो ये सब क्या है? प्रमाद। समझ लो, एक एक भाववाची बोलो कि जिस परिणति से कर्म का बंध हो, वो सारी परिणति प्रमाद है। चरणान योग की शैली में तीव्र पाप का बंध हो तो प्रमाद कहा जाता है, और द्रव्यान योग की शैली में जहां पुण्य बंध भी हो वो भी प्रमाद है। स्वभाव के आश्रय से निर्जरा हो वो अप्रमाद दशा है।
शादबाद शैली से बात बदल जाएगी। चरणान योग में क्या कहेंगे, भैया पानी छान के पियो, ऐसा नहीं करो जीवों का घात हो, देख देख के चलो, हितमित प्रिय वचन बोलो, ऐसा नहीं बोलो कि किसी को हर्ट हो जाए। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये प्रमाद है, और इसके ओपोजिट अहिंसा, सत्य आदि, मंद कषाय, वो चरणान योग के एंगल से अप्रमत्त दशा है, चरणान योग के एंगल से। लेकिन स्वभाव से देखेंगे तो पानी छानने का भाव भी, भाव ही क्यों उत्पन्न हो रहा है, स्वभाव की सन्मुखता करो ना, जो निर्जरा बने। हरी बात समझ में? अरे चरणान योग की शैली में तुम टीवी, फ्रिज, कूलर, व्हाट्सएप, फेसबुक, मॉल में लगे रहोगे तो प्रमाद कहेंगे, और पूजा पाठ मंदिर जाओगे तो क्या कहेंगे, अरे ये सावधान है। और द्रव्यान योग क्या बोलेगा कि मंदिर जाने का परिणाम भी प्रमाद है। तुम स्वभाव में अपने निज मंदिर में क्यों नहीं रहते, तो पर भगवान की याद आती है, अपने भगवान का आश्रय करो ना, तो कर्मों की निर्जरा हो। तो चरणान योग की शैली से अलग बात होगी, द्रव्यान योग की शैली से अलग बात हो। अब अनयोग क्या है, प्रश्न ये था इनका, 4 अनयोग क्या है। अब ये सुनो, भगवान की दिव्य धनी जो खिरी थी ना, वो 4 अनयोग मई ही खिरती है। क्या बोला, भगवान की दिव्य धनी में पूरे 4 अनयोग होते हैं, भगवान की वाणी 4 अनयोग मई है। अब ये 4 अनयोग कौन कौन से, प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग और द्रव्यान योग। और चारों अनियोगों का तात्पर्य एक वीतरागता है। चारों अनियोगों का प्रयोजन क्या है, वीतरागता, है ना। सबकी शैली अलग अलग है। ये अपने जब मोक्षा प्रकाशक जी पढ़ेंगे ना अपन आगे, और तो ये पूरा 4 अनियोगों का एक अलग से ही चैप्टर, एक पूरा अधिकार ही है अलग से 4 अनियोगों का। 8वें अधिकार में 4 अनियोगों की पूरी चर्चा आएगी 8वें अधिकार में। लेकिन एट ए ग्लांस अपन देख रहे हैं प्रथमान योग में कैसी शैली है, कि प्रथमान योग में जीवों का वर्णन करके पुण्य, पाप और धर्म का स्वरूप बताते हैं। कैसे, भूत भविष्य काल के जीवों का लाइव एग्जाम्पल देके। कैसा लाइव एग्जाम्पल देके, कि देखो राजा श्रेणिक ने गले में सर्प डाला, देवशास्त्रु की विराधना की, देखो इस पाप परिणाम से नरक का बंध, वे नरक चले गए, नरक का बंद हुआ। तो पाप परिणाम को बताएंगे कि पाप परिणाम क्या है और इनके फल क्या हैं। वर्तमान युग में क्या बताएंगे कि पाप क्या है और इनके फल क्या हैं, तो लाइव एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के द्वारा। देखो मेंढक भगवान की भक्ति के भाव से निकला, हाथी के पैर के नीचे आ गया, देखो मर के देव में स्वर्ग में जाके देव हुआ। देखो पुण्य परिणामों का फल। आ रही बात समझ में? देखो भले राजा श्रेणिक ने वो नरक गति का बंद हो गया, फिर भगवान का उपदेश सुना, मुनिराज का उपदेश सुना, अपने आप को भगवान आत्मा जाना, तो देखो उनको धर्म की प्राप्ति हो गई, रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई। स्वभाव के आशय से धर्म होता है। और जो नरक का आयु का बंद हुआ था 7वें नरक का, वो घट के पहले नरक का हो गया। और जब वे भगवान के समक्षण में गए, इसमें गए महावीर भगवान के समक्षण में 60,000 प्रश्न किए और वहां छायिक सम्यक दर्शन ले लिया। उनकी परिणति में से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी हमेशा के लिए रिमूव हो गई। तो एग्जाम्पल दे दे के, लाइव एग्जाम्पल दे के, भूत के, भविष्य के, भूतकाल में ऐसा किया, भविष्य में ऐसा होगा, वर्तमान उनके परिणाम ऐसे रहे। तो ये प्रथमान योग की शैली है।
इतना बताएंगे प्रथमान योग में, तो स्वभाव का आश्रय लिया। लेकिन वो स्वभाव कैसा है, उस स्वभाव का आश्रय कैसे लिया जाए, स्वभाव के आश्रय का क्या अर्थ है, ये पूरी चर्चा द्रव्यान योग में आएगी। वहां से इतना तो पता चल जाएगा कि स्वभाव के आश्रय से पुण्य पाप मिटते हैं और आनंद प्रकट होता है। अब उस स्वभाव का आश्रय कैसे किया जाए, तो ये द्रव्यान योग बताएगा। द्रव्यान योग में पूरी चर्चा इसकी हुई। अंश रूप में प्रथमान योग भी द्रव्यान योग में मिलेगा और अंश रूप में द्रव्यान योग भी प्रथमान योग में मिलेगा, लेकिन किस में, अंश अंश रूप में। मेजोरिटी एक एक अनुयोग की अलग अलग है। द्रव्यान योग द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, रत्नत्रय, अज्ञान मोराग द्वेष, ये चर्चा द्रव्यान योग में आएगी। द्रव्य गुण पर्याय थोड़ा बहुत प्रथमान योग बता देंगे तो बता देंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा बहुत द्रव्य गुण पर्याय बता देंगे तो बता देंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। शैली है एक एक अनुयोग की, ठीक है। अब चरणान योग, चरणान योग क्या बताएगा, चरणान योग ये बताएगा कि भैया पाप से बचना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, ये चरणान योग बताएगा। सब सब देखो, सब जीव है, इनकी हिंसा नहीं करो, तो ये सब जीव है, ये द्रव्यान योग से पता चलेगी। और इनका घात कैसे नहीं हो, तो ये चरणान योग में बताएंगे। भाई पानी छान के पियो, देख के चलो, हितमित प्रिय बोलो, ज्यादा परिग्रह नहीं रखो, कुशील सेवन नहीं करो, ये पूरे उपदेश कहाँ मिलेंगे, चरणान योग में। चरणान योग में जब ये उपदेश मिल रहे हैं तो क्या हम अकर्ता ज्ञायक नहीं है क्या, कि हाँ है, वो गौड़ है, इनकी मुख्यता है। क्या कहा, तुम कह रहे हो पानी छान के पियो, हम तो अकर्ता ज्ञायक हैं, तो शेष राग की चर्चा चरणान योग में मिलेगी। और चरणान योग बार बार आपको कहाँ पे भेजेगा, प्लेटफॉर्म पे भेजेगा, तीव्र कषाय से मंद कषाय में पहुंचाएगा। और मंद कषाय में आएगा तो वहां तत्व निर्णय करेगा द्रव्यान योग से और अपना काम कर लेगा। ये चरणान योग की शैली है। चरणान योग करने की भाषा में ही कथन करता है, और वहां तो ऐसा लिखा है कि जो जीव तत्व ज्ञान नहीं कर सकते तब तक उन्हें चरणान योग का उपदेश है। और लाभ, लाभ ये है कि तीव्र पाप से बचा के मंद कषाय में रखता है, देव शागुरु का सानिध्य बनाए रखता है। भैया पूजा पाठ करो, चरणान योग बोलेगा पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, क्रोध आदि नहीं करो, पांच पाप नहीं करो, ये चरणान योग की शैली है। उसका कितना उपकार है कि पाप से बचाता है, पुण्य में रखता है, और पुण्य में रखने पर वहां तुम्हें चांस रहते हैं काय के, द्रव्यान योग से अपने स्वरूप को समझने का। पर चरणान योग की शैली कैसे मिलेगी, ऐसा करो 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 करो, ये शैली है उसकी। तो कर्ता बुद्धि नहीं सिखा रहा चरणान योग, ये शैली है चरणान योग। करणान योग एकदम धर्म काटा है, डॉट टू डॉट। ऐसे पर क्रिया तुम्हारी कुछ भी हो रही हो, क्रिया से हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं, ऐसे परिणाम से पाप का बंध, ऐसे परिणाम से पुण्य का बंध, ऐसे परिणाम से धर्म होगा। ये करणान योग बताएगा एकदम डॉट टू डॉट। मुनिराज को भी 8वां गुण स्थान है, छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है, तो करणान योग बोलेगा यहाँ पर संजुलन कषाय मौजूद है। 9वें गुण स्थान में वेद कषाय मौजूद है, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोग मौजूद है। एकदम फाइन, वो क्या बोलना चाहिए, MRI रिपोर्ट है। कौन, करणान योग, डॉट टू डॉट। जैसे नहीं हमने तो उनसे ऐसा नहीं कही थी, उनने ऐसी समझ लिया था, तो वचन भले ही ऐसे चल रहे हैं लेकिन करणान योग माफ नहीं करेगा। कर्म को नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे, कर्म तो परिणाम मलिन है, मायाचारी का परिणाम है, तो कर्म बंध जाएगा। और भले ही बोलते रहो हमने ऐसे नहीं कही थी, हमने नहीं ऐसे कही थी। ये करणान योग डॉट टू डॉट।
अरे ये तो तीर्थंकर हैं, अभी तीर्थंकर बनने वाले हैं, पाप का उदय आएगा तो ओले शोले बरसेंगे। कर करणान योग में कर्म है ना, उनमें कोई वो नहीं होती पार्शियलिटी, ये तीर्थंकर का जीव है तो इनको पाप नहीं बंधना चाहिए, इनने पूर्व में पाप कर्म बांधे तो उदय नहीं आना चाहिए। वो सारी कर्म फिलॉसफी और पूरे 3 लोक की चर्चा का ज्ञान करणान योग से मिलता है। तो ऐसे पूरे 4 अनुयोग से वस्तु स्वरूप को समझा जाता है। और एक गजब की बात है कि जैसे कभी भी चर्चा चलती है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि एक अनुयोग से चर्चा चले, हो ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं से चारों अनुयोग ही आते हैं। देखो भैया, जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे, अनंत अनुबंधी मिटती है, मोह गलता है, तो ये कर्णानुयोग की बात नहीं आ गई? मोह गल रहा, मोह मंद हो रहा है, अनंतानुबंधी मंद हो रही है, फिर स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव का आश्रय द्रव्यानुयोग, स्वभाव के आश्रय से अनंतानुबंधी और दर्शन वो मिट गए, कर्णानुयोग। समझ में आ रही है? ये पैरेलल चलते हैं। आप कर्णानुयोग को बिल्कुल बोलो ही मत, कहो ही मत, विचार ही नहीं करो, अकेले द्रव्यानुयोग से काम चल जाए, हो ही नहीं सकता। कैसे कहोगे कि कषाय का अभाव हुआ? तो कर्णानुयोग का सहारा लेना पड़ेगा ना। कषाय 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार के, 8 प्रकार के बंध होता है, उनके सब डिवीजन है। ये पूरी चर्चा कर्णानुयोग में आएगी। और उन परिणामों के फल भोगने के स्थान में 3 लोक है। 3 लोक क्या है? पाप परिणाम से पाप बंध हुआ, और पाप बंध का फल भोगने का स्थान नरक है। तो कर्णानुयोग भी हो गया और 3 लोक की बात हो गई। पुण्य परिणाम, परिणाम द्रव्यानुयोग, उससे क्या बंधा? पुण्य कर्म बंधा, उसको उसका फल भोगने का स्थान स्वर्ग आदि है। मिक्स परिणाम को भोगने का फल मध्य लोक है, और स्वरूप के आश्रय का फल सिद्ध गति है। तो ये 3 लोक की बात आएगी कर्णानुयोग में, 3 लोक का ज्ञान कराया जाए। तो ऐसे 4 अनुयोग हैं, और 4 अनुयोग का अपना अपना स्वरूप है, और चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता ही है, स्वभाव की सिद्धि है। लेकिन द्रव्यानुयोग से जब हम बात को नहीं समझते, तो अनुयोगों का स्वाध्याय करते करते भी राग द्वेष ही होता रहता है और कर्म बनते रहते हैं। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना, हम तो घर में ही प्रथमानुयोग पढ़ लेते। तो घर में ही पढ़ लेते, तो घर में पढ़ने से प्रथमानुयोग नहीं पढ़ा जाता। इसलिए उपदेश दिया जाता, सबसे पहले द्रव्यानुयोग से तत्व निर्णय करो। अब प्रथमानुयोग में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? सीता को रावण हरण करके ले गया, उससे पहले पढ़ोगे क्या? कैकेयी ने राम को राजगद्दी वाले दिन ही जंगल में निकलवाने का षड्यंत्र रचा। तो कैकेयी से द्वेष चलता रहेगा। द्रव्यानुयोग क्या बोलेगा? कैकेयी भी जीव है, तो राग द्वेष नहीं होगा। प्रथमानुयोग पढ़ने की विधि द्रव्यानुयोग से सीखनी पड़ेगी, तो मोह टूटेगा। नहीं तो प्रथमानुयोग पढ़ते पढ़ते राग द्वेष होते रहेंगे। फिर वहां रावण बुरा, वो लेके चला गया, सीता जी का अपहरण किया, तो रावण बुरा और सीता जी अच्छी। फिर जैसे तैसे घर लौट के आई, तो धोबी ने नाम लगा दिया। फिर रामचंद्र जी कितने खराब थे, सीता से पूछी भी नहीं, तो राम से द्वेष और सीता से राग। तो ऐसे प्रथमानुयोग बिना द्रव्यानुयोग के पढ़ेंगे तो राग द्वेष ही उत्पन्न होते रहेंगे और मोह पनपता रहेगा। द्रव्यानुयोग से समझ के, कर्णानुयोग से स्वरूप समझ के, अरे वो सीता का ही उदय था तो रावण हरण करके ले गया, वो सीता का ही उदय था जो रामचंद्र जी ने उनको शंका की। पूर्व में सीता जी ने ऐसा कर्म बांधा था। तो कर्म फिलॉसफी से देखेंगे और द्रव्यानुयोग से देखेंगे तो ही प्रथमानुयोग ढंग से पढ़ पाएंगे, अन्यथा मोह नहीं गलेगा।
वो नहीं टूटेगा। और जो जिनवाणी वीतरागता की पोषक है, वो जिनवाणी मिथ्यात्व राग द्वेष की पोषक बन जाएगी। किसके लिए? तुम्हारे लिए, जिनको समझ में नहीं पड़ती उनके लिए। वो राग द्वेष की पोषक नहीं है। भरतेश वैभव में और दूसरे ग्रंथों में स्त्री के स्वरूप का ऐसा वर्णन किया है कि यदि कोई अज्ञानी पढ़े तो पढ़ने में ही कामासक्त हो जाए, पढ़ते पढ़ते कामासक्त हो जाए। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि एक बार मुझे एक ब्रह्मचारी दीदी ने बोला कि भाभी तुम भरतेश वैभव पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक भैया को कहा कि भैया मुझे भरतेश वैभव चाहिए। बोले हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने दिया मुझे। तो पता है उन्होंने पहला भाग भरतेश वैभव का दिया ही नहीं। मैंने कहा पहला भाग क्यों नहीं दे रहे? तो बोले कि नहीं तुम पहले स्वाध्याय करो, वो पहला भाग बाद में पढ़ना। क्यों? उसमें श्रृंगार का इतना वर्णन है, ये पढ़ते पढ़ते ही परिणाम मलिन हो जाए। समझ में आ रही है बात? माता मरुदेवी का ऐसा वर्णन किया कि मुनिराज के ऊपर शंका हो गई कि तुमने ऐसा वर्णन कैसे लिख दिया। समझ में आ रही है बात? वर्तमान युग की ऐसी शैली है। इसलिए टोडरमल जी ने कहा है कि सबसे पहले तो द्रव्यान योग से तत्व ज्ञान करे, चरणान योग से भाय आचरण देखे, करणान योग से उन सबको टैली करे, है ना, और फिर प्रथमान योग से अपने परिणामों को भी संभाल करे। ऐसा पूरा उन्होंने वहां उस 8वें अधिकार में कहा। ठीक है, समय अपना हुआ है। आज इतनी चर्चा। अपन आयु कर्म से होने वाला दुख आगे देखें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। देखो जैसे भी प्रमाद की चर्चा आई, अब प्रमाद को आपको अनयोग से देखना पड़ेगा। चरणान योग से प्रमाद अलग चीज है, उसी प्रमाद को द्रव्यान योग से देखेंगे तो अलग चीज है। एक ही चीज को स्यादवाद शैली से अलग अलग एंगल बन जाता है। वहां पर भी प्रमाद बोलेंगे चरणान योग में, और द्रव्यान योग में प्रमाद बोलेंगे। वहां स्वरूप की सावधानी प्रमाद है, और वहां तीव्र कषाय प्रमाद है। वहां मंद कषाय की प्रशंसा कर देंगे, देखो भैया ये लोग तो ऐसा जीवन है इनका। और द्रव्यान्यो क्या बोलेगा? तुम ये बताओ कि तुमको अपने स्वभाव का आश्रय हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ, तो तुम मन पूजा पाठ करते हुए भी प्रमादी हो। ये द्रव्यान्यो बोले। हरी बात ख्याल में? गजब की बात है। जय जिनेन्द्र।